वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमें और तुम्हें नेक हिदायत वाली ज़िंदगी नसीब करे और खुशू व खुजू के साथ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली ज़िंदगी और किसी के मोहताज न बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो देसी मुर्गी यानी कि जवारी मुर्गी का सालन हम किस तरह बनाते हैं वो आपके साथ शेयर कर लेने वाली थी। तो उसका सारे यहाँ मसाला निकाल कर रखी थी मैं। तो नारियल में ज़ीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कोतमीर डालकर पेस्ट बनाकर रख ली थी और 3 बड़े साइज़ के प्याज का बरिस्ता बनाकर उसमें 2 हरी मिर्चियाँ और लहसुन डालकर पेस्ट बनाकर रख ली थी। देखो यहाँ। और बघार के लिए 2 बड़े प्याज और 3 बड़े बड़े टमाटर चॉप कर रख ली थी बारीक से। और हल्दी, नमक, कोतमीर ये सारा मैं यहाँ निकाल कर रख ली थी। देखो गरम मसाला, धनिया पाउडर ये सारा निकाल लेकर यहाँ साइड में रख ली थी मैं। तो जब भी जवारी मुर्गी का सालन बनाने का रहा तो गोश्त को गला लेना नहीं। देखो गला लिए तो उसका टेस्ट चले जाते हैं। तो वैसा कच्चा गोश्त को मैं धोकर साइड में रख ली थी और जितना तेल होना उतना तेल डाल लेकर क्या करी उसमें मैं प्याज और टमाटर को अच्छी तरीके से फ्राई कर ली। देखो जैसे जो प्याज नरम होते हैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेना और जैसे जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेते हैं उसमें है सो खूब सारा कसूरी मेथी डालना। एक सीक्रेट है, देखो आप भी बनाकर ट्राई करो एक बार। जैसे हमें अदरक लहसुन के पेस्ट में कसूरी मेथी को डालते हैं तो उसका अलग ही खुशबू आती है और अलग ही टेस्ट आते हैं पूरे सालन में। एक बार मेरे कहने से आप बनाकर तो देखो एक बार। तो जो बरिस्ता बनाते हैं उसमें 2-3 हरी मिर्चियाँ डाली थी मैं, ये देखो। तो उस हिसाब से देख लेकर लाल मिर्ची को डाल लेना और लाल मिर्ची को डाल लेकर अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद में क्या है ये जो बरिस्ता वाला पेस्ट था वो मिक्स करी देखो मैं यहाँ। तो स्टार्टिंग में अदरक लहसुन में हमें जो कसूरी मेथी डाले थे नहीं वो और ये क्या है बरिस्ता वाला पेस्ट, ये चेक का मेन इंग्रेडिएंट है। देखो इसमें इसी से क्या है जवारी मुर्गी का सालन बहुत ज़्यादा अच्छा और खुशबूदार बनते। देखो एक बार आप मेरे कहने से ट्राई करके देखो। तो इस बघार में मैं थोड़ा सा कोतमीर डाली, अच्छी तरीके से भून ली और उसमें मैं क्या है गोश्त को शामिल करी। देखो गोश्त में उबाल ली भी ना थी, कुछ भी ना था। देखो कच्चा गोश्त था। ये जो जवारी देसी मुर्गी रहती है नहीं जल्दी नहीं गलता है, इसे देखकर हमें अच्छी तरीके से गला लेना। देखो तो इस मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर ले को क्या करी मैं थोड़ा पानी डाली और पानी डालकर ऊपर से धनिया पाउडर, बाद में जो मैं घर में मसाला तैयार कर रख लेती हूँ नहीं वो मसाला डालकर इसको अच्छी तरीके से गोश्त गलने तक मैं सीटियाँ लेती हूँ। देखो तो मैं बीच में एक बार गोश्त को चेक करी थी लेकिन गला न था वो। लगभग 6-7 सीटियों के बाद में गोश्त गला देखो निकाली मैं। उसके बाद में जो नारियल का पेस्ट बना कर रख ली थी ना उसमें अदरक लहसुन, जीरा, कोतमीर और नारियल का पेस्ट था तो वो सारा डाली। ऊपर से खूब सारा धनिया पत्ते डाली और सारा मसाला थोड़ा पकने तक क्या है धीमी फ्लेम पर क्या करी मैं इस सालन को पका ली। देखो आप यकीन मानो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा टेस्ट आया था, इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था और मुझे इन्हों बार बार मेरी तारीफ़ कर रहे थे, उतना अच्छा टेस्टी बना था सालन माशाल्लाह। तो यहाँ मेरा फाइनल लुक देखो सालन का बनकर तैयार हुआ था और इन्हों भी आए तो दोपहर में खाना खाए थे लेकिन ये जो लेग पीस दिख रहे हैं उनकी बेटियों के लिए बचा कर रखे थे। देखो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था सालन। तो टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था तो इनके साथ मैं खाना खाई थी और क्लिप नहीं ली थी देखो मैं वो खाते वक्त का। तो वही स्कूल को वापस जा रहे थे दोपहर में तो मेरे साथ गपशप करते हुए स्कूल को जा रहे थे।
तो अम्मी अब्बा को भी खाना देने का अभी बाकी था देखो। तो वो देर से खाना खाते ही नमाज़ कुरान पढ़कर बाद में खाते हो, तो हम खा लेते। तो यहाँ देवरानी के घर में उनकी अम्मी वो आए थे, तो उन्होंने भी क्या है यहाँ गोश्त का सालन और चावल बनाए थे देते हैं। तो ये देखो सालन मैं उनके लिए निकाली थी देवरानी के लिए, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ देवरानी को रोटी और सालन देकर आई थी मैं, और नहा धोकर भी रेडी हुई थी, और सारा मेरा दोपहर का काम कंप्लीट हुआ था। थोड़े बर्तन आते उतनी धो ली थी, और यहाँ देखो नहा धोकर आई थी मैं। अब दोपहर के 3 बजे थे देखो, तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेने वाली थी, और डायरेक्ट हम शाम में मिलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ठंडी बहुत है। जल्दी आ। सुना तो तुम्हें बाद में खाते नहीं ना कोई तो बच्चे ट्यूशन से आए थे देखो, तो यहाँ 8:30 बजे का टाइम हुआ था, तो मैं खाना लगाने के लिए आ रही थी यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना हुआ था देखो। तो 2 दिन तक वो सालन की खुशबू नहीं गई थी, उतना अच्छा सालन बना था। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करो। तो यहाँ इनाया देखो सारा झूठा पोंछ ले रही थी देखो, एक बार मैं पोंछ ली थी, और वो एक बार क्या है पोछा मार ले रही थी। तो बहुत सारे बर्तन आते हैं मेरे धोने के, आपको दिखाई देखो मैं अब सारा धोने वाली थी। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, और हमारे घर में बहुत ज़्यादा ठंडी है देखो। तो बर्तन धोने इतना मुझे बेजार आ रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके फटाफट से सारे बर्तन को धो ली मैं यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्तन धोकर हो चुका था। तो आज का रेसिपी व्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।